नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल D2RH क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान सीटी एग्जाम 2023 के लिए साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज की इस वीडियो में हम साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके राजस्थान सीटी एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के एंड में सभी को बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 के लिए आज की इस वीडियो का हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है औटो ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिवक्र ग्रंथि और ऑप्शन डी है अग्नाशय ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित ही, कि अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो याद रखना, जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और एक छोटा सा क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी ग्रंथियों का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है, तो वो भी करती है अग्नाशय ग्रंथि ही, यानी कि अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी ग्रंथियों का कार्य भी अग्नाशय ग्रंथि ही करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है। यह इस क्वेश्चन को इस तरह भी कहा जा सकता है कि नेत्रदान के समय नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। ऑप्शन ए है आइरिस का, ऑप्शन बी है कॉर्निया का, ऑप्शन सी है रेटिना का और ऑप्शन डी है लेंस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि नेत्रदान के समय नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो एमसिल्फाइड वसा को तोड़ता है। ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी है एमाइलेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि अग्नाशय रस में लाइपेज एंजाइम होता है जो इल्पसिफाइड वसा को तोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन ए है थायरोक्सिन हार्मोन को, ऑप्शन बी है इंसुलिन हार्मोन को, ऑप्शन सी है एड्रिनलिन हार्मोन को और ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो याद रखना, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि मादा सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो उसको भी याद रखना, मादा सेक्स हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि आपातकालीन हार्मोन एड्रिनल हार्मोन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। ऑप्शन ए है घुटने की हड्डी, ऑप्शन बी है अंगुलियों के नाखून, ऑप्शन सी है दांतों का इनेमल और ऑप्शन डी है खोपड़ी की हड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है दांतों का इनेमल। दांतों का इनेमल क्या होता है, जो दांतों के ऊपर या दांतों की ऊपरी परत होती है वही होता है दांतों का इनेमल, वो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिओलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है त्वचा और मांसपेशियों के बीच, ऑप्शन बी है आंतरिक अंगों के बीच, ऑप्शन सी है रक्त वाहिकाओं के आसपास और ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि एरिओलर संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों में नहीं पाया जाता है, या जो आंतरिक अंग होते हैं उनके बीच में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है
बी, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जो आरबीसी होती है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसको भी याद रखना, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि स्तन में पाई जाने वाली हड्डी या किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो ओरोस्ती अस्थि होती है या ओरोस्ती हड्डी होती है उसको स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी है थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन सी है एरियोथोसाइट्स और ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का सामान्य पीला रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन बी है यूरिया के कारण, ऑप्शन सी है यूरिक अम्ल के कारण और ऑप्शन डी है बिलुरिबिन के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, तो यहाँ पर यानी कि जो याद रखना, जो मूत्र का पीला रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि जो मूत्र होता है उसकी टेस्टिंग किसके अंदर की जाती है, तो जो मूत्र का पीला रंग होता है उसकी टेस्टिंग जो बिलुरिबिन होती है उसके अंदर टेस्ट होता है, और जो मूत्र का पीला रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा होता है, या जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर ध्वनि उत्पन्न करने का अंग है। ऑप्शन ए है ग्रसनी, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है थाइमस और ऑप्शन डी है जीभ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं उनमें ध्वनि उत्पन्न करने का अंग होता है कंठ। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, या कोशिका का शक्ति घर खाली स्थान होता है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि शरीर में जो कोशिका होती है उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है गोल्जी उपकरण को, ऑप्शन बी है लाइसोसोम को, ऑप्शन सी है पेरोक्सीसोक्स को और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसी को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति घर कहा जाता है, या जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको ही शक्ति घर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मादा में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती हैं, या जो मानव मादा होती है उनके स्तन होते हैं उनके अंदर किस प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है एपोक्राइन, ऑप्शन बी है मीरोक्राइन, ऑप्शन सी है हेलोक्राइन और ऑप्शन डी है एक्रोन या एक्राइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो मादा स्तन होते हैं या मानव मादा के स्तन होते हैं उनके अंदर एप्रोक्राइन नामक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं, या जो मानव की त्वचा में या मानव शरीर में जो तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं वो किस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन ए है एपोक्राइन, ऑप्शन बी है मीरोक्राइन, ऑप्शन सी है हेलोक्राइन और ऑप्शन डी है एक्रोइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो मानव शरीर होता है या मानव की त्वचा होती है उसमें तेलीय ग्रंथियां भी एपोक्राइन ग्रंथियां ही होती हैं। या फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो मानव की त्वचा में जो तेलीय ग्रंथि पाई जाती हैं वो एपोक्राइन नामक की पाई जाती हैं या एपोक्राइन प्रकार की होती हैं, किसी भी तरह से कह लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन के लिए नियंत्रित होता है या नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है FSH, ऑप्शन बी है TSH और ऑप्शन सी है ADH
एच और ऑप्शन डी है जी एच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि FSH नामक हार्मोन होता है वो अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन में नियंत्रित होता है, या जो अंडाशय में अंडाणु होता है उसके परिपक्वन के लिए FSH नामक हार्मोन नियंत्रित करता है, या इसके लिए उपस्थित होता है FSH नामक हार्मोन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक होता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है मेलेटोनिन और ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रसव अवस्था के अंदर सहायक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय से अशुद्ध रक्त को किसके द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है? ऑप्शन ए है कोरोनरी साइंस के द्वारा, ऑप्शन बी है फुफ्फुस कांड के द्वारा, ऑप्शन सी है फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा और ऑप्शन डी है फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि हृदय से अशुद्ध रक्त को कोरोनरी साइंस के द्वारा दाएं आलिंद के अंदर लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथौड़े के आकार की कर्ण अस्थिका है। यह इसको इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि हथौड़े के आकार की कौन सी अस्थि कान के अंदर पाई जाती है? ऑप्शन ए है स्टेपीज, ऑप्शन बी है इनकस, ऑप्शन सी है मैलियस और ऑप्शन डी है प्रघ्राण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि हथौड़े के आकार की अस्थिका मैलियस होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ पर पाई जाती है? तो इसको भी याद रखना। जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है वो होती है स्टेपीज और एक कान के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि एक कान के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो याद रखना एक कान के अंदर 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं और दोनों कानों के अंदर टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और कान में पाई जाने वाली तीनों हड्डी कौन कौन सी हैं? तो याद रखना एक हड्डी है स्टेपीज, ऑप्शन बी है यानी कि जो इनकस और मैलियस, यानी कि ये तीनों हड्डियाँ हैं स्टेपीज, इनकस और मैलियस, ये तीनों की तीनों हड्डियां कान के अंदर पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि हथौड़े के आकार की अस्थि कौन सी होती है? वो होती है मैलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एच के आकार की होती है तथा गिरवा के समीप उपस्थित होती है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिवक्र ग्रंथि और ऑप्शन डी है पीनियल ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो एच के आकार की होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसको भी याद रखना, जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो याद रखना मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि। तो याद रखना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है और कहाँ पर उपस्थित होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि और यह मानव मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है, या मानव का जो कान होता है उसकी संरचना कैसी होती है? ऑप्शन ए है बोजनेस का अंग जैसी, ऑप्शन बी है कोर्टिका के अंग जैसी, ऑप्शन सी है कॉर्पोरा जैसी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो मानव कर्ण की संरचना होती है वो कोर्टिका अंग जैसी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में जो यूरिया होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर के जो यकृत होता है उसमें यूरिया का संश्लेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जो पितरस होता है इसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो याद रखना पितरस का निर्माण भी यकृत में ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो यकृत होता है वो इकट्ठा कहाँ पर होता है, या यकृत में जो पितरस का निर्माण होता है वो संचित या इकट्ठा कहाँ पर होता है। तो याद रखना जो पितरस होता है वो पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होता है और यकृत में पितरस का निर्माण होता है। और जो यूरिया होता है इसका संश्लेषण भी यकृत के अंदर ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है। या फिर इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि वह कौन सी ग्रंथि है जिससे हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी है पैराथायराइड ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि वह थायराइड ग्रंथि होती है। या फिर इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है ये हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। या फिर थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है हार्मोन उत्पादन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जो ये थायराइड ग्रंथि होती है ये कहाँ पर उपस्थित होती है। तो याद रखना थायराइड ग्रंथि होती है ये हमारे गले में उपस्थित होती है। और याद रखना यानी कि जो शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें गलगंड नामक रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल दाता के नाम से जाना जाता है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा रक्त समूह है जिसको सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है ओ रक्त समूह, ऑप्शन बी है ए रक्त समूह, ऑप्शन सी है ए बी रक्त समूह और ऑप्शन डी है बी रक्त समूह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह ओ नामक रक्त समूह होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। और सर्वग्राही पूछ ले तो याद रखना जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वग्राही होता है, यानी कि सभी से रक्त को ले सकता है। और जो ओ रक्त समूह है ये सभी को अपना रक्त दे सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो लेगा ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर याद रखना एक तरफ दी हुई है कोशिका, यहाँ पर यानी कि वो हार्मोन कहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरह से बताना है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, यानी कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो अंडाशय में पाया जाता है। क्या ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि जो एड्रिनल होता है या एड्रिनल रस होता है या एंजाइम जो भी होता है वो पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है क्या थायराइड ग्रंथि स्रावित करती हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है वो वृषण के अंदर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर यानी कि चारों में से आपको राइट आंसर बताना है, सॉरी यहाँ पर हाँ राइट आंसर बताना है कि बेमेल कौन सी जोड़ी है, यानी कि सही मेल नहीं कर रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो एड्रिनल नामक हार्मोन स्रावित नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। और यहाँ पर याद रखना जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है वो वृषण में उपस्थित होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये अंडाशय में उपस्थित होता है। और जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो ये तीन राइट हो जाएंगे और जो ऑप्शन बी है ये गलत आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही छांटना था कि बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम है। ऑप्शन ए है अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी है थैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिवक्र ग्रंथि और ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि अधिवक्र ग्रंथि होती है वो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? या फिर इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि कौन सा तंत्र उत्तरदायी है सभी कोशिकाओं तक भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए? ऑप्शन ए है परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन बी है प्रजनन तंत्र, ऑप्शन सी है उत्सर्जन तंत्र और ऑप्शन डी है श्वसन तंत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो परिसंचरण तंत्र होता है वो शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहायता प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए है कंकाल तंत्र, ऑप्शन बी है श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी है तंत्रिका तंत्र और ऑप्शन डी है पाचन तंत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि वो कंकाल तंत्र होता है जो शरीर को बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर की सहायता प्रदान करता है वो कहलाता है कंकाल तंत्र। और जो मानव का कंकाल तंत्र होता है उसके अंदर टोटल 206 हड्डियां होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का खाली स्थान में टूटना शुरू करते हैं? या फिर इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है वो किसके अंदर टूटना शुरू हो जाते हैं? ऑप्शन ए है साधारण शर्करा में, ऑप्शन बी है एमिनो एसिड में, ऑप्शन सी है पॉलीपेप्टाइड में और ऑप्शन डी है फैटी एसिड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट होता है वो साधारण शर्करा में टूटना शुरू हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन ए है रक्त के थक्के में, ऑप्शन बी है रक्षा तंत्र में, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन परिवहन में और ऑप्शन डी है प्रसारण संतुलन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि रक्त प्लाज्मा के लिए जो ग्लोब्यूलिन होते हैं वो यो रक्षा तंत्र के लिए सहायक होते हैं या रक्षा तंत्र के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है सफेद रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी है लाल कणिकाएं, ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि रक्त का वह प्लाज्मा भाग है जो खनिज, विटामिन और अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं उनको कोशिका तक पहुंचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का प्रमुख उपचाई अंग है? या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि शरीर का प्रमुख उपचाई अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है वक्रक, ऑप्शन बी है फुफ्फुस, ऑप्शन सी है आमाशय और ऑप्शन डी है यकृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि शरीर का प्रमुख उपचाई अंग यकृत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है डी। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे इस चैनल पर जीके के क्वेश्चन तो होते हैं सुबह 8 बजे और साइंस के क्वेश्चन होते हैं शाम को 7 बजे। तो आपको साइंस की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं और रोज़ वीडियो यहाँ पर 7 बजे यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी आपको साइंस की और सुबह 8 बजे आपको मिलती है राजस्थान जीके की। तो इस चैनल पर जुड़कर आप राजस्थान सीईटी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।